आपका क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर x, y and z, then find the volume of cuboid। जरा ध्यान से क्वेश्चन देखना, ये गाला पेपर का क्वेश्चन है और कहीं पे आर.डी. शर्मा में या कहीं कोई एकाध सीबीएसई के पेपर से उठाया है। अगर आपकी स्कूल में एनुअल एग्जाम हो या तो कहीं से उठा के ये लोग ये क्वेश्चन रख दे, इसलिए इसको समझना आवश्यक से अति आवश्यक है। ये क्यूबॉइड है। अब आप लोग देखिए, राइट, यहाँ पे जो मैंने फेसेस लिखे हैं वो खास देखो, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर x, y and z, तो मैंने 3 फेसेस रखे हैं A, B, E, F, नीचे वाला जिसके ऊपर क्यूब बैठता है, A, B, E, F, ये जो क्यूब बैठता है, राइट, उसका एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ फेस, तो L इंटू बी, L इंटू बी, ये भी L होगा, ये भी B होगा, बराबर, L इंटू बी, ये L होगा और ये B होगा आमने सामने, सॉरी। तो एरिया ऑफ ए बी ई एफ आपका आया L इंटू बी, दैट इज X, ये आपका X है। फिर आप लोग खड़े अपनी फ्रंट साइड के देखो, फ्रंट साइड ए बी सी डी एरिया, तो आपका एक L है लेंथ और आपका क्या है, राइट, हाइट, लेंथ लेंथ हाइट हाइट, लेंथ इंटू हाइट y है। तीसरा आप लोग देखेंगे, राइट, तो कौन सी साइड वाला, ए डी, राइट, जी एफ, ये साइड वाला, बाहर की साइड वाला, आपको जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है, एक नीचे बैठा था, एक फ्रंट साइड वाला और एक बाहर की साइड वाला, ए ऐसा, उसकी अपोजिट साइड ये है, नीचे वाले की अपोजिट साइड ऊपर है और फ्रंट साइड की अपोजिट साइड बैक साइड है, बराबर। तो ए डी एफ जी, जी एफ, इसका क्या है, तो ब्रेथ है और हाइट है, दैट इज दैट। अब एरिया ऑफ ए बी ई एफ, L इंटू बी एक्स, L इंटू बी एक्स, L इंटू एच वाई एंड B इंटू एच जेड, मल्टीप्लाई करते हैं तीनों साइड को, तो L इंटू बी, L इंटू एच, B इंटू एच इक्वल टू एक्स वाई जेड। L भी 2 बार आया, B भी 2 बार आया, H भी 2 बार आया, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड। बट आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, तो V इक्वल टू LBH, therefore V स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिखा है। अगर नहीं समझ में आया है तो ये भी देखो कि अगर V स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, therefore V स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ आपका XYZ, एंड therefore V वॉल्यूम इक्वल टू अंडर रूट XYZ, MCQ में पूछा था, राइट, तो टेक नोट ऑफ दिस। अब हम लोग आगे चलते हैं, सोच रखते हैं कि आज थोड़ा बहुत और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2। तो नंबर 2 देखो, राइट, ये भी आपका क्यूब है, तो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, ऐसा हमने सम देखा था। क्वेश्चन हंसता है भाई। As shown in figure is made of cube and hemisphere, cube and hemisphere. If the measure of the total surface area of cube, total surface area of cube को बताया गया है A, total surface area of cube को बताया गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया को बताया गया है B, बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को बताया गया है B, और तीसरा एरिया ऑफ बेस, ये जो है ना एरिया ऑफ बेस, इसको बताया गया है C। अब आपने इसके ऊपर से तो 3 क्वेश्चन देखे हैं, एक टेक्सचुअल, बराबर, एक अपने वीडियो में और एक ऑफलाइन वीडियो में देखा था। आपको पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है, तो A इक्वल टू B प्लस C माइनस A, B इक्वल टू, ऐसा फिगर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। C में आया A प्लस B माइनस C और D में आया A प्लस C माइनस B। तो चलो आप मुझे आंसर बताएंगे। कौन आदित्य का आंसर आया? कुशन बैठे मत रे दोस्त,
देवांशी ने वीडियो ऑफ कर दिया। तो चलो ऑप्शन सी राइट है। ये पूरा का पूरा अगर आप लोग देखें, राइट, सी टी एस ए ऑफ क्यूब, तो क्या है ए, इसके ऊपर हेमिस्फीयर क्या है, राइट, वो क्या है बी, और इसका बेस एरिया जो इसके ऊपर बैठा है इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो गया a प्लस बी माइनस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राइट, तो आप तैयार रहें। दो ही क्वेश्चन में बहुत भर जाता है, इवन दो इट्स एन एमसीक्यू। अब 13 चैप्टर के भी हमने काफी वीडियो बना दिए हैं। जो लोग खास करके वीडियो के शौकीन हैं और विदाउट इवन मेंशनिंग दैट, तो मैंने आज भी एक रखा है एमसीक्यू का वीडियो, बराबर। इसमें 1 to 27 एमसीक्यू है और उसमें आपको वापिस से क्यूब क्यूबॉइड का डिफरेंस और उसका एरिया और डायगोनल बताया है। तो वो खास देखना, स्टार्टिंग का तो देख ही लेना एटलीस्ट 2-3 मिनट तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नंबर 3, फ्रस्टम। सर फ्रस्टम सिलेबस में नहीं है तो भी करवाते रहते हैं। फ्रस्टम ऑफ ए कोन जिसका हाइट 6 सेंटीमीटर, रेडियस 5 और ये 9 रिस्पेक्टिवली, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, राइट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई एच, सर 1/3 रह गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, वापिस कोई r3 स्क्वायर नहीं लिख दे। और अब कैलकुलेशन करो, पाई में आंसर चाहिए, तो 1/3 पाई h कितना है 6, ये 5 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर और 9 इंटू 5, 1/3 मतलब कि पाई इंटू 2, 25, 81 एंड 45। तो ये आपका आ गया शायद 151 इंटू 2 पाई, तो आपका आंसर रहेगा 302 पाई। आगे ये क्वेश्चन आ चुका है। Yes, this question already we have seen, my dear students. एक और नंबर 4, डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, बराबर, डायामीटर, और हाइट 10 सेंटीमीटर है। अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको फाइंड करना है टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना है। तो चलो कौन लग जाओ काम पे। टीएसए भाई कैलकुलेट करो और वीडियो ऑन करो ना भाई साहब। व्हाट इज दिस? टीएसए ऑफ सिलेंडर में क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन निकाल के ब्रैकेट में h प्लस आर लेते हैं। डायामीटर आपका कितना है, तो के 14, पाई दिया नहीं है तो 22/7 इंटू 14, मैंने 2r डायरेक्टली ले लिया। सर अंदर क्या करोगे, 7 लूंगा। h क्या है 10 और r क्या है 7, बराबर। 7 2 जा 44 इंटू 17 मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दो। व्हाट कुड बी द आंसर? 44 इंटू 17, इज इट 748? शायद आगे ऑफलाइन वीडियो में ये था। क्या आएगा यूनिट? यूनिट cm स्क्वायर। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसकी स्लांट हाइट है 17। देन CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन कोई फटाफट बताएगा आंसर? CSA ऑफ कोन
स्लांट हाइट 17 है, डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन राइट 10 है। पाई में आंसर चाहिए, पाई आर एल, तो आपका आंसर आया 85 पाई। सरफेस एरिया of an open cube having length of each side L equal to dash, लिखो सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब क्या आता है? तो आंसर होगा 5L²। आज का वीडियो देखना, वो क्लास वाला स्लाइडिंग बोर्ड का है राइट। अगर यहां पे एरिया ओपन के बदले क्लोज होता तो 6L² राइट, 6L²। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं होले होले। सिलिंड्रिकल टैंक रेडियस है 2.1 मीटर और हाइट है 5 मीटर। इट कैन स्टोर डैश लीटर ऑफ वाटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स ही वीडियो ऑन करके बैठे हैं, 8 9 स्टूडेंट्स राइट। और आई थिंक यही लोग, वेरी सैड। अब्दुल कलाम, मुझे बिल्ली नहीं चाहिए, तुम्हारा फोटो चाहिए। मयूर जादवानी, व्हाट इज दिस? चलो तो आपको राइट, सिलिंड्रिकल टैंक है ना, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है πr²h। पाई को लेना पड़ेगा क्योंकि वो पाई में नहीं है। 22/7 रेडियस है आपकी 21/10 2.1 और हाइट है 5। 7 3 5 2 2 11 11 3 33 इंटू 21/10। बट ये तो आपका मीटर क्यूब में आएगा, माइंड वेल। ये आपका किस में है? मीटर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई। ये भी आज के एमसीक्यू में है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, तो के 1000। बट ऐसा पूछे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी किलो लीटर, तो 1 बराबर। वो आज के 27 एमसीक्यू आपको राइट बहुत सारी फॉर्मूला से जुड़वा देंगे। 33 इंटू 21, चलो आंसर भी आ गया 69300। अब लिखने का लीटर्स, मीटर क्यूब नहीं। तो यहां पे आपका राइट जितने 7 तक अपना हो गया है। कल सैटरडे है, आपकी टेस्ट होगी 5 बजे बराबर, और 5 बजे पेपर आ जाएगा। पेपर 14 एमसीक्यू एंड 16 मार्क्स सब्जेक्टिव के। 14 एमसीक्यू कहां से आएंगे? क्योंकि 14 एमसीक्यू में 3 पेपर, और आपको जितना करवाया इतना ऑनलाइन में एडिशनल अगर मैंने कुछ करवाया और गलती से पूछ लिया तो इसमें मैं जिम्मेदार नहीं। जो ऑनलाइन बैठते हैं उनको फायदा बराबर। और 16 मार्क्स का कहां से आएगा वो सुन लो। एक्सरसाइज 12.1 सॉरी 13.1 13.2 वो दो ही आपको सिलेबस में है राइट। और जो एक्स्ट्रा सम्स 1 एंड एक्स्ट्रा सम्स 2, बस। इसमें बहुत सारे मैचिंग भी है। गुलाब जामुन में डिजिट बदला हुआ है राइट।
3 पेपर जो है हार्दिक के 1 2 3 सब्जेक्टिव में वो भी करना। इसमें जो रिड्यूस कोर्स है वो मैं नहीं पूछूंगा, मतलब कि फ्रस्टम ध्रस्टम नहीं पूछूंगा। एमसीक्यू में आ गया तो आपका वो तो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर नंबर बराबर डालो, एरिया ऑफ सर्कल, कल 5 बजे पीडीएफ आएगा, डबल देन इज सर्कमफरेंस देन रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल डबल देन इज सर्कमफरेंस। कुछ नया है, नया मतलब डिजिट नया है, एक आर भी गया, तो आर इक्वल टू कितना आया 4। न्यूमेरिकली आर इक्वल टू कितना आया 4 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन क्लोज सिलेंडर, ये कुछ नया है, सर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता। इन द गिवन क्लोज सिलेंडर ऐसा डायमेंशन है, द स्टिक ऑफ मैक्सिमम लेंथ, द स्टिक ऑफ मैक्सिमम लेंथ डैश कैन बी kept inside it। बोलो आंसर बोलो। चलो एक का आंसर आया, एक का ही आया। क्लियरली राइटेबल नहीं दिखता है आपको? मैक्सिमम व्हाट यू कैन से 5 है 12 है तो क्या आएगा, डेफिनेटली बाय पाइथागोरस इज 13। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग डायामीटर 1 is dash सेंटीमीटर क्यूब। लो क्वेश्चन 30 लाया, क्वेश्चन 30 कैसे लाया है? मैंने 30 ना बोला ना, THIRTEEN। गलती में भी गलती, चलो कुछ नहीं, मेरी भी होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब है, तो 4/3 पाई हाफ क्यूब है, पाई में आंसर लाना है। सर बहुत लेट बताते हैं, तो आपका आंसर होगा π/6 सेंटीमीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़े सस्ते सस्ते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर, डैश सेंटीमीटर क्यूब, पाई में आंसर लाना है, पाई में, कम ऑन। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर मतलब के 4, ये 6, तो क्या 8 पाई आता है? क्वेश्चन 8 पाई लाया आज तेरा प्रॉब्लम है।
88 पाई लाया। आज क्या खाया था? नंबर 12। मेरे फिगर पे मत जाना। चलो देखो, अब मैं ऊपर का मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक अच्छा सा फिगर वाला क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन है ना, वो जरा ध्यान से देखना क्योंकि ये आने की संभावनाएं है स्कूलों में, बोर्ड में, राइट। कौन बराबर हुआ नहीं? अब जरा ध्यान से सुनना। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम गिवन फिगर। हियर इज सॉलिड कंपोज्ड ऑफ क्यूब, ये आपका क्यूब है, सिलेंडर, सर इतना तो आता है, और ये कोन। किसको कौन से नाम से नवाजा गया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन P है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन P, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है Q, एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, बेस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आपका है R, ये भी और ये भी आपका है R, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? S। समझ में आया? क्या वापिस समझाऊं? एक बार वापिस से। नीचे क्यूब है, ऊपर सिलेंडर है, इसके ऊपर तीसरे माले पे बैठा है, दूसरे माले पे कौन? कोन। कोन का नाम है P, सिलेंडर को Q, क्यूब को S, और कोन का बेस और सिलेंडर का बेस R से जाना जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, राइट। ऑप्शन क्या है? फाइंड द TSA ऑफ सॉलिड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। P प्लस Q प्लस R प्लस S। नंबर 2, P प्लस Q माइनस 2R प्लस S। कोई गलती नहीं करे। P प्लस Q माइनस R प्लस S। और चौथा P प्लस Q प्लस 2R प्लस S। डिस्कस करेंगे बाद में। आप अपने पहले व्यूज बता दो कि कौन सा ऑप्शन। पूरा पूरा नहीं लिखोगे चलेगा सर, आप भी A, 2, B, C, T क्या लिखते हो? चलो बोलो, आप बोल भी सकते हो यार। कुशन, आज तेरा दिन नहीं है दोस्त। आदित्य, तेरा भी दिन नहीं है आज। शुभम सरकार भी नहीं है। ये ऑप्शन डी वाला कौन है? जरा मैं देखूं। आर्यन पटेल, सॉरी। आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन है। चलो मैं आपको बता दूं, क्यूब का पूरा राइट, मतलब कि S पूरा आना चाहिए। कहीं पे भी हो सर S पॉजिटिव है, लाइक संजय इज पॉजिटिव, सोम सरकार इज पॉजिटिव, सार्थक इज पॉजिटिव। ओके, S पॉजिटिव है क्योंकि इसका कुछ जाता नहीं है। कौन? जो लोग ये सोच रहे हैं ना -2R वाले, वो खास सुनो, खास बी ऑप्शन वाले, ये तो एक दूसरे में सेटिंग हो गया है ऐसा, परफेक्टली मैच, नॉट टू सबट्रैक्ट। बट ये बड़ी सरफेस पे ये छोटा वाला बैठा है, तो इसके जो ऊपर का L² है ना, इसमें इतना जाएगा, ऐसा कट हो गया। तो क्या कट करेंगे? सिर्फ एक R कट करेंगे, मतलब कि आपका ऑप्शन आएगा C। आई रिपीट, समझ में आया हो तो ठीक है। पूरा का पूरा इसकी 5 साइड है, 1 2 3 4 5, और ऊपर की साइड जो है उसमें बेस एरिया बेस जो है सर्कुलर,
वो ऐसा है, बाकी सब काट देंगे ऐसा, राइट। तो ये तो पूरा का पूरा है एस। ये आप जो डबल आर सोच रहे हैं ना, ये देखो ये एक दूसरे में राइट सुपर इंपोज हो गया है, इसको बोलते हैं सुपर इंपोज, एग्जैक्टली मैच, मतलब कि इसको आप माइनस नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। कहां पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तो बड़ी जगह पे छोटा आदमी बैठा है, राइट। आपको इतना बड़ा स्टूल दे दे और आप लोग बैठ जाए तो बाकी की जगह बचेगी ना ऐसे, राइट। तो दजाओ ये एरिया बेस माइनस करो, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सी। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, स्टिल यस और नो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसे फिगर ओरिएंटेड क्वेश्चन स्कूल की एग्जाम के लिए खास करें स्टूडेंट्स, वो लोग ऐसे पेपर या तो गुजरात बोर्ड के पुराने या तो कहीं पे राइट बोर्ड के दिए गए पेपरों में से पूछते हैं। ये भी मार्च 2015 में पूछा था, लास्ट वाला, जिसको नोट करना है वो कर ले। सरफेस एरिया ऑफ कोन, अभी मैं नंबर भूल गया सर समझाने में, नंबर बता देना। सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। आप पाई में आंसर लाओ, फटाफट पाई में आंसर लाओ। नंबर लिखा 13, वेरी गुड। कुछ तो लोग कहेंगे फटाफट, हाँ बोलो अश्विन भाई। चलो तो आपको L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, L आ गया आपका 5, तो पाई आर एल इक्वल टू पाई इंटू राइट, आपका R कितना है 3 इंटू 5, 15 पाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड करो डायामीटर, फाइंड करो डायामीटर। 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब इक्वल टू 108/4, आर क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब, R3 तो D6 cm। वीर पाई की वैल्यू नहीं लेनी थी। नेक्स्ट 15, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर with radius 1.5 centimeter is dash centimeter cube। सेकंड मीटिंग में थोड़े अच्छे अच्छे सम देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई में आंसर लाना है 1.5 1.5 1.5, 1.5 एंड 2 मिलके 3, तो 2.25 पाई। और एक धीरे धीरे ले लेते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी पूछते हैं। आंसर बताओ, आंसर।
तुम 10 पैसा दोगे तो 10 लाख मिलेगा, गरीबी को सुनो। 10 raised to the power 6। चलो गुड। सेंटीमीटर क्यूब के बदले अगर लीटर है तो कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू लीटर है तो कितना आएगा? 1000। किलो लीटर है तो कितना आएगा? 1 किलो लीटर है तो आएगा 1। अब टाइम कम है बट आप लोग कैलकुलेशन करते रहना। हेमिस्फेरिकल पॉन्ड, हेमिस्फेरिकल पॉन्ड बराबर फिल विथ 523.908 हमने किया था ये कैलकुलेशन, याद करो। मीटर क्यूब बराबर। डेप्थ फाइंड करनी है, डेप्थ मतलब के रेडियस। चलो इन मीटर्स। किसी को याद है ओरल? किसी को ओरल याद है? मैंने तुरंत स्टार्ट किया है। हेमिस्फेरिकल पॉन्ड मतलब कि 2/3 पाई r क्यूब दैट इज इक्वल टू 523.908 बराबर। आपको फाइंड करना है मीटर्स में। 2/3 22/7 राइट into r cube equal to 523.908 upon 1000 right। r cube equal to 523.908। 7 और 3 चला गया ऊपर 21, नीचे 2 into 22 into 1000। 44 से कैंसिल करोगे तो ये 11907 आएगा, ऐसा मेरी याददाश्त बताती है कैलकुलेशन में। गुप के रखा है क्या सर? नो, याद रह गया था राइट। 11907 क्या है तो के 63 का स्क्वायर मतलब के चलो वो भी बता दो 3969 इंटू 3 इंटू 21 नीचे 1000 राइट। तो मतलब कि ये क्या हुआ तो के 3969 इंटू 63 अपॉन 1000। सर ये क्या हुआ तो कि 63 का स्क्वायर तो 63 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब दैट इज r क्यूब। हेंस r इक्वल टू 6.3 मीटर्स। चलो एक खेल खत्म हुआ 17। ये तो बाय चांस आपको आ जाए तो राइट डिजिट चेंज करने की जरूरत नहीं, बट ये कंफ्यूजन सॉलिड रहेगा कि 63 है राइट 6.3 है, इसीलिए कैलकुलेशन करना भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। हाँ आज कॉल बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस एंड हाइट नंबर बोलना। रेडियस 1.4 मीटर, हाइट 3 मीटर, डैश लीटर of milk can be stored। सिलिंड्रिकल टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक। वॉल्यूम है तो पाई r स्क्वायर h। पाई में कुछ दिया नहीं तो 22/7, ये 14/10 1.4 into 3। और लीटर्स में कन्वर्ट करना है मतलब मैं पहले से 1000 लगा दूं। 7 2 10 10 2 10 को गया 44 into 42 into 10 लगा दो 18480। आपका आंसर जो भी है 18, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1848 है
और यहां से एक 0 आता है तो 0 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। ये वही क्वेश्चन है शायद जो मैंने वीडियो काट दिया था, क्लास पे कोई पेरेंट्स मिलने आए थे और वहां से आपने मुझे पूछा था कि सर इसका आंसर क्या है, एक दो जन ने पूछा था। इट इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू, तो स्फीयर, मेटालिक स्फीयर कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, स्फीयर की रेडियस 5.6 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। कैलकुलेशन काफी खतरनाक है। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई ना रहा, 4/3 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6, आर स्क्वायर मतलब के 6 इंटू 6 इंटू एच। चलो अब 2, तो आपका कितना हुआ, 3 बराबर है कैलकुलेशन। तो h इक्वल टू आएगा 5.6 का क्यूब और नीचे 3 और 3 आएंगे तो 3 का क्यूब। अब किसी को 5.6 का याद है? आई थिंक 175 पॉइंट समथिंग है, 616 जो मैंने आपको भेजा था एक शॉर्टकट, नीचे 27। हेंस योर आंसर, उस दिन कंप्लीट नहीं किया तो आज हो गया, लो 6.5। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में आप 5.6 का मल्टीप्लाई करने जाओगे, राइट, तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। एक कॉमन सेंस बता दूं, 5 का क्यूब 125 और 6 मतलब कि हाफ है, 6 का क्यूब 216, इट इज लाइंग बिटवीन द टू, राइट। 19 के बाद 20, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, खास देखना ये भी, मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू कोन विथ हाइट h के बदले r है। देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी को याद है ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफलाइन वीडियो में रखा था। पेपर 3 याद करो, होमवर्क करके आए होंगे, देखा था वीडियो कि होमवर्क में ऐसे ही CDEBD लिख लिखते हो। ओहो, वेरी गुड वंस, वाओ। सार्थक 2r स्क्वायर नहीं आता भाई, हाँ 2r, अतिका 2r, वंस 2r। चलो समझाना तो पड़ेगा ना सर, ऐसे थोड़ी चलता है। लेट रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन बी कैपिटल R, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर, और कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, पर यहां पे हम लोगों ने अलग सिंबल रखा है आर स्क्वायर, और एच के बदले भी क्या है, आर। ध्यान से देख लो, समझने में मतलब इतना कोई खास डिफिकल्ट नहीं, बट कुछ कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगे, बराबर। अब क्या है, कौन आपका ये 1/3 पाई आर स्क्वायर आर है। जब ये मेल्ट करते हैं, राइट, इसको स्फीयर को और कौन बनाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, कान, वॉल्यूम ऑफ कान। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर आर। 3 3 मर गया, पाई पाई मर गया,
आर आर मर गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 4r²। हेंस योर आंसर r इक्वल टू 2r। आपका जो ये मटेरियल है इसमें आंसर रॉन्ग दिया है 4r, जबकि आंसर आता है राइट 2r। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, और एक ऑफलाइन वाला है, ये भी किया है, बट अगर आप कोई शॉर्ट मेथड से करते हो तो बहुत अच्छा है। मैं आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड से समझाऊंगा कि बहुत सारे बच्चे मेरे कैलिबर के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भाई नंबर बोलना। मेटालिक स्फीयर के बाद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 264 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 924 मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ रेडियस इज टू हाइट, रेडियस इज टू हाइट 21। कई लोगों का आंसर ओरल याद है। निधि नींद आ रही है, आज नींद खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्या है ये तो समझाओ। मुझे लगता है कि आपको ओरल आएगा। चलो एक का आंसर आ गया, शायद नहीं पक्का। सार्थक इट्स टू गुड। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। ये हो गया आपका 132 पाई 22/7 इंटू आर इंटू एच इक्वल टू 132। 22 6 जा तो r इंटू एच इक्वल टू 7 इंटू 6 मतलब के 42। इसको मैं नाम देता हूं 1। ओहो बहुत सारे बच्चों को याद है, वाओ दैट्स ग्रेट, पर गिने चुने हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 924 है। तो सर क्या करें, 22 और 88, पर हमारे पास r की वैल्यू है राइट। 22 क्या है, 22 इंटू 4, चलो r क्यूब 924 इंटू 21, नीचे 4 और 22 राइट। वॉल्यूम ऑफ क्या दिया है, स्फीयर। ओ भाई सिलेंडर है, तभी मैं सोचूं कि ऐसा क्यों होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं है, सिलेंडर है। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9 टू का 4 पाई इंटू आर एच इक्वल टू 924। स्प्लिट कर दिया इसको, आर स्क्वायर को स्प्लिट किया, आर और इंटू एच। हमारे पास ये आर एच का जवाब है। हमारे पास 22/7 भी है और एक आर जो हम लोग ढूंढना चाहते हैं राइट, वो हमारे पास है। तो r इक्वल टू 924 इंटू 7 अपॉन क्या करेंगे, नीचे 22 इंटू 42। सर डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट r आ गया 7, r इंटू एच में 7 इंटू एच इक्वल टू 42, तो h बन गया 6। हेंस r अपॉन h इक्वल टू 7/6। दैट्स सिंपल। ये बुक का आखिरी क्वेश्चन, फिर मैं आपको दूसरे किसी कोने में ले जाऊंगा। रेडियाई ऑफ ए कोन एंड स्फीयर आर इक्वल। कोन एंड स्फीयर रेडियाई इक्वल है।
volume of the cone is numerically equal to volume of sphere, numerically equal to volume of sphere, then ratio of height of cone upon diameter of sphere. चलो ये करके दो, शायद करवाया है आगे, मतलब कि आ चुका है, करके दो। आदित्य टू फास्ट, वाह वाह वाह। ये भी शायद आज ही था क्या? तो हाइट ऑफ कोन, इसके पहले कि हम लोग ये देखे 3 पाई पाई आर स्क्वायर कट, मतलब कि h इक्वल टू कितना आ गया 4r। हाइट ऑफ कोन कितनी है तो कि h, और डायमीटर क्या है 2r, बट एज वी डू हैव h इक्वल टू 4r upon 2r, that is equal to 2:1. Your answer is 2:1, right? अब थोड़े नए नवेले क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, जो आपको थोड़ा मजा आए। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से है। नाउ वेट करना, ढूंढना पड़ेगा पुरानी बुकों में से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कुछ। चलो, द टोटल सरफेस एरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर are equal. The ratio of the height of the cylinder and a cone is dash. अगर ये ऑफलाइन क्लास होते तो मैं आपको कैडबरी चैलेंज पे ये सम रखता, इस पे कैडबरी चैलेंज पे। शुड आई वेट फॉर ए मिनट? शुड आई? चलो, surface area of cylinder, total surface area of cylinder, total surface area of cone and total surface area of hemisphere are equal. लो, अगर किसी का आंसर आता है तो मैं कुरियर के बदले आपको सिल्क भिजवा दूं। कुरियर के जरिए अगर किसी को आता है तो इट्स अ लॉन्ग कैलकुलेशन, राइट? कोई बैठे नहीं रहे, आप फटाफट करें। चलो, ओके।
दो क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि आपको थोड़ा बहुत चैलेंजिंग मिले। है कोई जिसका आंसर आया हो? इज देयर एनीबॉडी? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर वर्सेस कोन। वीडियो सभी के धड़ाधड़ ऑफ जाते हुए सब छुप गए हैं। प्लीज मुंह दिखाए। यस वीर से तूने जो रेशियो लिखा है 1:2:3, मैंने तो सिर्फ हाइट का रेशियो मांगा है भाई। रेशियो ऑफ सिलेंडर वर्सेस रेशियो ऑफ कोन मांगा है। तो तुम्हारा आंसर आई सस्पेक्ट, आई फियर, आई एम डाउट नहीं है। चलो तो एक नजर आज के तापमान पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेंडर को हेमिस्फीयर के साथ कंपेयर करूंगा और रेशियो लाऊंगा एच का। तो देख लो 2 पाई आर स्क्वायर इस तरफ गया तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। पाई आर गया, therefore h इक्वल टू कितना आया r अपॉन 2। h इक्वल टू कितना आया r अपॉन 2। ये किसकी हाइट है? किसकी हाइट है? सिलेंडर। अब जरा कोन पे जाते हैं। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर। तो सर यहां हाइट कहां आई? लाता हूं ना। पाई आर एल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। आपका पाई आर खत्म तो एल आया 2r। अब आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डू वी हैव एल स्क्वायर? तो यस 2r द होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सर एच कैपिटल लिखो, मजा नहीं आएगा। चलो मजा लाते हैं। 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, मतलब कि एच आपका आया √3r। अब तो रेशियो ला सकते हैं ना। लुक एट दिस आंसर दैट यू माइट नेवर हैव एक्सपेक्टेड। h अपॉन कैपिटल H, r अपॉन 2 नीचे √3r। r ना रहा, ऊपर 1 है तो 1 अपॉन 2√3 इज द आंसर। कौन लाया √3r? राइट, r तो रहेगा नहीं। तो ये था आपका आंसर। समझ में आया कि वापिस समझाऊं? देखो पहले मैंने टोटल सरफेस एरिया को हेमिस्फीयर के साथ समझा के कंपेयर करके एच लाया, सिलेंडर की हाइट लाया। फिर यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एच तो है नहीं। एल की वैल्यू लाने की, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में तब्दील करने का, देन एच लाने का, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन रेशियो ऑफ कोन की हाइट 1 अपॉन 2√3 आएगा। नीचे वाला देखो, नीचे वाला कोई ला सकता है तो मैं वेट कर रहा हूं। कम ऑन, इफ एनीबॉडी कैन। larger cone and smaller cone। कर रहे हो क्या? थोड़ा थोड़ा ट्राई करो बच्चों, ऐसे सब में आपसे उम्मीद रहती है।
चलो चलो फटाफट। कोई नहीं ला रहा है। नीचे वाला लार्जर कोन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वैसे तो पाई आर एल होता है प्लस इसका जो बेस है पाई आर स्क्वायर। पाई इसका रेडियस क्या है तो क्या 2r और इसका एल क्या है तो क्या 4r और इसका बेस रेडियस कितना है तो क्या 2r। कोई कुछ बोला? 13 पाई आर स्क्वायर। वाओ, कौन लाया? निहाल, वेरी गुड। कहा है भाई, शकल दिखाओ। फोर टू ज़ा 8 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर बड़े का आएगा। अब छोटा कौन? छोटा कौन में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में उसका क्या स्पेसिफिकेशन है तो क्या सर उसका तो सिर्फ एल में ही प्रॉब्लम है। तो पाई ये आपका कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर बराबर। बट यहां देखना खास आप, ये 8 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर तो कितना हुआ 12 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप ये 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो ये कौन का तो कि यस। और अब देखो इसका बेस, देखो एरिया बेस इतना ही है, अभी अभी आपको समझाया। ये आपको कट ऑफ करना पड़ेगा और वो कौन है ये रहा, तो इसको माइनस करो। हेंस आपका आंसर जो निहाल लाया 12 into 14 minus 1 तो 13 पाई आर स्क्वायर इज द आंसर। वापिस से समझाऊं? चलो नेक्स्ट, वापिस से एक बार समझा दूं। नीचे का कोण देखो, इसका रेडियस 2r है और स्लैंट हाइट 4r है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इसका पूरा ऊपर नीचे का आ गया, पर यहां पे जिसके ऊपर बैठा है इतना काटना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं है। तो इतना बेस एरिया ऑफ कोन काट देंगे पाई आर स्क्वायर तो आपका आंसर आ जाएगा 13 पाई आर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ करवाते हैं, वरना वो मजा नहीं आती है। चलो तो लास्ट 1 2 3 क्वेश्चन करके चलते हैं। किसी के घर में फेरिया वाला आया? और एक क्वेश्चन पूछता हूं जो ये लेसन का नहीं है। द कॉस्ट ऑफ हॉर्स कार्ट is rupees X if the cost of cart is Y more than the cost of horse, then cost of the cart is rupees dash। करके दो। कम ऑन, रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज दिया गया। सर आवाज नहीं आ रही है, क्या बात करता है?
cost of horse cart is rupees x. If the cost of cart is y more than the cost of horse, then cost of the cart is dash. अब आ रही है उवेश कि तेरे घर में आजू बाजू बर्तन बेच रहे हैं ना सब, इसलिए नहीं आती है। वो बर्तन वाला है ना, भंगार ले लो भंगार। अभी ऐसा ही हुआ था, हमारे घर के नीचे भी आया था, भंगार ले लो भंगार जोर जोर से बोल रहा था। तो टीचर ने बोला कि बाहर गए हैं। समझ में आया हो तो ठीक। तो नेक्स्ट देखो, हॉर्स प्लस कार्ट इक्वल टू हॉर्स कार्ट। सर बहुत गंदा जोक दिया। रुपीस एक्स। अब देखो कार्ट जो है ना, कार्ट इज वाई मोर देन द हॉर्स। कॉस्ट ऑफ कार्ट इज वाई मोर देन द हॉर्स। और हम अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, हमको चाहिए कार्ट की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, हॉर्स इक्वल टू कार्ट माइनस वाई, इक्वेशन 3। हॉर्स इक्वल टू कार्ट माइनस वाई। 2x माइनस वाई में भी नहीं, ओम पारेख गलत जवाब है। आदित्य ऑन द वे आने वाला है। चलो अब हॉर्स के बदले क्या रखेंगे, तो कि कार्ट माइनस वाई प्लस कार्ट, इसको यहां रख दिया हॉर्स में। सर आपका एक कैपिटल है एक ये है तो मगजमारी होती है। चलो ठीक है, यहां इक्वल टू एक्स टू कार्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हेंस कार्ट का भाव x प्लस वाई अपॉन 2। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ही मुझे ढूंढ के दो, इंस्टेड ऑफ यहां पे कॉस्ट ऑफ कार्ट इज y मोर देन कॉस्ट ऑफ हॉर्स, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ हॉर्स। चलो हॉर्स का भाव देखो, हॉर्स का भाव दो। अतिका यू आर राइट, आदित्य यू आर राइट। हॉर्स का भाव चाहिए, हॉर्स का। सेम क्वेश्चन राइट, आपको हॉर्स का भाव चाहिए। x माइनस वाई बाई 2, दैट्स ग्रेट। देखो यहां पे सेम टू सेम है, हॉर्स प्लस कार्ट इक्वल टू x। ये भी सेम है, कार्ट इक्वल टू वाई प्लस हॉर्स। अब कार्ट के बदले क्या लिखेंगे, चला लो आप, हॉर्स प्लस वाई प्लस हॉर्स इक्वल टू x, मीन्स 2 हॉर्स इक्वल टू x माइनस वाई। तो आपका हॉर्स का कॉस्ट आया x माइनस वाई बाई 2। आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बच्चों, राइट। और एक जाते जाते और एक चैप्टर नंबर 4 का है, किसी को आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ये 13 चैप्टर का नहीं है, और मीटिंग खत्म करने के लिए 2-3 मिनट है। तो b माइनस 2c द होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2a द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। देन आपको फाइंड करना है a। लो जी लो अपनी जिंदगी। अंदाजा है कुछ क्या करने गए हैं। क्वाड्रेटिक में आपका एक ही वेरिएबल होता है,
क्वाड्रेटिक में आपका एक ही वेरिएबल होता है। सर डिजाइन मत पढ़ो। तो a माइनस 2b द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस 2c द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड c माइनस 2a द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको इंडिविजुअली बीच में प्लस हो तो भी इक्वल टू 0 करने का, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल होता है। सर हाउ डू वी नो दैट इट्स क्वाड्रेटिक? यहां देखो तीन तीन वेरिएबल है और स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है। लीनियर होगा तो x एंड y ऐसे दो वेरिएबल हो सकते हैं। a माइनस 2b इक्वल टू 0 तो a आपका आया 2b, b माइनस 2c इक्वल टू 0 तो आपका आंसर आया b इक्वल टू 2c, c माइनस 2a इक्वल टू 0 आया तो c इक्वल टू 2a। बराबर। अब क्या करेंगे, a में b की वैल्यू रखेंगे, आओ भाई 2 इंटू 2c दैट इज a इक्वल टू 4c। ओके, c में राइट आप किसकी वैल्यू रखेंगे, 2a की। तो ये तो क्या आया सर, ऐसे कैसे आता है आंसर? ऐसा कोई आंसर आता है? तो जरा ध्यान से देख लो। a माइनस 2b, सर यहां a नहीं है, चलो अब करो। अब तो आ जाएगा ना। योर आंसर इज 8। गुड बाय बच्चों।